जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो आप लोगों का 28 तारीख को एग्जाम होगा ना विज्ञान का। तो आप लोग जानते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जैक के द्वारा जारी किया गया आप लोगों के लिए। उसको देख कर जाइएगा, सभी सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहला सवाल आपका जो इम्पोर्टेंट है, मॉडल पेपर का सवाल। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके पास है, रॉबर्ट हुक है, एंटवन लीवेनहॉक है, एडवर्ड जेनर है, लुई पॉस्चर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट हुक। अब देखिए, किसी को चीज़ को आप इमेजिन करो अपने मन में कि कोशिका को जो खोजा गया ना, हुक की सहायता से खोजा गया। एक हुक से ऐसे करके निकाल करके उसको खोजा गया है। तो हुक से आपको रॉबर्ट हुक याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन मत कीजिए, दिमाग से याद कीजिए, जल्दी याद होगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम। बात समझ में आया? सोडियम को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किससे पहले प्रतिजैविक की खोज किया था। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, सीधा सीधा आपको यह बताना है। तो पेनिसिलिन की। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बस इतना ही याद करोगे, काफ़ी होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है। क्यों करता है भाई? क्या कारण है कि वो हाथ में दस्ताने पहनता है? राइट आंसर है, हाथ में बिजली का झटका नहीं ना लगे, इसलिए वो लोग रबर के दस्ताने को पहनता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो देखोगे आप गले में एक उभार आ जाता है लड़कों में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कंठमणि। क्या बोलते हैं? कंठमणि बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगले सवाल पे कि दहन के लिए आवश्यक होता है। दहन के लिए क्या आवश्यक होगा? तो दहन के लिए हवा, पानी, आग या फिर ज्वाला। तो हवा जो है बहुत ज़रूरी है दहन के लिए। क्यों? क्योंकि हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जंतुओं को हम लोग अंड प्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड प्रजक जंतु कहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। यानी कि आंख से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, मतलब वो अपाहिज है, देख नहीं पाता है, तो उसको हम लोग कौन सी लिपि उस जो है कौन सी लिपि से वो पढ़ लिख सकेगा? तो ब्रेल लिपि। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। देखिए, आंख से जो अंधा होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। बी से ब्लाइंड, बी से ब्रेल। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, याद रहेगा आपको एग्जाम तक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पर एक ही चीज़ को बोया जाता है और सब में बो दिया जाता है, और नियमित रूप से यानी कि हर साल देखोगे उस समय उसको वही चीज़ बोया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग फसल बोलते हैं। जैसे कि चावल के सीज़न में चावल ही बोया जाएगा, पूरे में चावल बो देगा। गेहूँ का सीज़न में गेहूँ पूरे में बो देगा, है ना। मकई के सीज़न में सारे को पूरे में मकई ही बो देगा। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, आपको पहचाननी है। आर्यभट्ट होगा, बृहस्पति होगा, सूर्य होगा या फिर चंद्रमा होगा। तो देखिए, जो चंद्रमा होती है ना, ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये गॉड गिफ्टेड है। जो गॉड गिफ्टेड होता है वो प्राकृतिक होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे, कह रहा है कि पतरातू की घाटी किस राज्य में? बहुत ही फेमस सवाल है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो ये पतरातू की जो घाटी है ना, ये झारखंड में है, हमारे झारखंड में ही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? तो वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो वो है आपका लोहा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ध्वनि के कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या होगा।
तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हर्टेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। आपको बताने हैं कि ये जो आवेश होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है दो प्रकार का, एक होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित, है ना। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, कह रहा है कि इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है, यानी कि सांस के द्वारा ऐसी कौन सी विषैली गैस जो है हमारे शरीर में पहुंच जाएगी। तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे शरीर में पहुंचता है, और ये एक विषैला गैस है, यानी कि जहरीला गैस है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये जो है आपका रांची में अवस्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक गैस के मुख्यतः क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। कौन से पौधा है भाई, आइए देखते हैं। तो उस पौधे का नाम क्या है बताना है आपको। गिलोय होगा, सिंकोना होगा, घृतकुमारी या फिर सहजन। तो गिलोय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है। जो खगोलीय होते हैं, जैसे खगोलीय पिंड का मतलब क्या हो गया, जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया। तो इन लोगों के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग किस में मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में या सौर वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ज़्यादा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।